हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जीएस टच। जीएस टच में आपका स्वागत है। जीएस टच की इस वीडियो में बात करेंगे हम आज के करंट अफेयर्स की, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आज के 12 मई के करंट अफेयर्स जो भी इम्पोर्टेंट्स हैं उसको लेकर हाजिर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल टेक्नोलॉजी डे। क्या? नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 मई को। कब मनाया जाता है? 11 मई को। अब नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया किस लिए जाता है? तो ये मनाया गया था 11 मई 1998 को। कब? 11 मई 1998 को पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था। क्या हुआ था? पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था 11 मई 1998 को। उसी के याद में हम 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे, राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस मनाया जाता है। अब 11 मई 1998 को नेशनल प्रौद्योगिक डे मनाते हैं, तो इसको किस नाम से जानते हैं? इसको ऑपरेशन शक्ति के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ऑपरेशन शक्ति के नाम से। ऑपरेशन शक्ति का नाम दिया गया था न्यूक्लियर टेस्ट, पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट को। किसको? पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट को ऑपरेशन शक्ति का नाम दिया गया था। वो हुआ था 11 मई 1998 को। वो किसके, कौन प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त? अटल बिहारी वाजपेयी। किसने किया था? तो एपीजे अब्दुल कलाम आजाद ने किया था। ठीक। नेक्स्ट है सागर अभियान। क्या है? सागर अभियान के तहत भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर खाद्य पदार्थ और दवाइयां लेकर गई है? तो ये कौन गई है? ये गई है आईएनएस केसरी। कौन गई है? आईएनएस केसरी गई है मॉरिशस, मालदीव, मेडागास्कर, इन सब जगहों पर खाद्य पदार्थ और दवाइयां लेकर के। यह सागर मिशन के तहत, किसके तहत? सागर अभियान के तहत भारतीय नौसेना की जहाज गई है। नेक्स्ट है ऊर्जा संचालित, सौर ऊर्जा संचालित मोबाइल स्वाब संग्रह किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो इसे किसने लॉन्च किया है? सेल्को सोलर लाइट ने। किसने लॉन्च किया है? सेल्को सोलर लाइट ने सौर ऊर्जा संचालित मोबाइल स्वाब संग्रह संचालित किया है, लॉन्च किया है। नेक्स्ट है किस कंपनी ने लोगों को आवश्यकता सामान पहुंचाने के लिए टाटा उपभोक्ता उत्पादों के साथ करार दिया है? मतलब जो भी आवश्यक सामान है उसको लोगों तक ये कंपनी पहुंचाएगी। अब ये टाटा उपभोक्ता के साथ करार किया, तो कौन कंपनी करार किया इसके साथ समझौता? तो ये क्या? जोमेटो। जोमेटो ने टाटा उपभोक्ता के साथ करारा किया, मतलब समझौता किया। वो लोगों तक आवश्यक सामान पहुंचाएगी। जो भी जरूरत के सामान है वो इस कोविड-19 महामारी में वो पहुंचाएगी। ठीक है। किस राज्य ने स्टार्टअप्स की मदद के लिए 100 करोड़ का फंड बनाया है? 100 करोड़ रुपया कोविड-19 के तहत ये स्टार्टअप्स, जो भी कंपनी होगी, छोटी छोटी कंपनी है जो चल रही है अभी, अर्थव्यवस्था जिसकी नीचे गिर चुकी है, तो ये कौन सा मतलब राज्य करेगा? तो इसे कौन करेगा? ये करेगा गुजरात। कौन करेगा? गुजरात 100 करोड़ का फंड तय किया है कि छोटे छोटे कंपनियों को ये देगा। अमेरिका के बाद किस देश ने कोरोना इलाज के लिए रेमडेसिवियर, कौन? रेमडेसिवियर दवा को मंजूरी की है। एक दवा है जिसका नाम रेमडेसिवियर है। अब इसे बहुत रेयर केस में दिया जाता है, जब मरीज नहीं संभल पाता तो उसके लिए दिया जाता है। एक दवाई है रेमडेसिवियर। रेमडेसिवियर को मंजूरी किसने दिया अमेरिका के बाद? अमेरिका के बाद इसे मंजूरी दी है जापान ने। किसने दिया है? जापान ने इसे मंजूरी दी है। जापान अमेरिका के बाद रेमडेसिवियर को मंजूरी दी है। क्या होता है कि कोविड-19 में जो होता है रेमडेसिवियर, तो ये पहले होता है कि 14 से 15 दिन में मरीज ठीक होते हैं। ठीक है। कोविड-19 अगर उसके साथ ग्रसित है कोविड-19 से, तो 14 से 15 डेज लेते हैं। लेकिन ये रेमडेसिवियर दवा देने के बाद वो इंसान 11 डे में, मतलब 11 दिनों में ठीक हो जाता है। तो इसे रेयर केस में दिया जाता है जब नहीं संभलता है। इसके लिए इसे किसने मंजूरी दी अमेरिका के बाद? जापान ने इसे मंजूरी दी है। ठीक है। अब जब जापान की बात आई तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शिंजो आबे। प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे। यहाँ की जो संसद है उसका नाम क्या है? डाइट है। क्या है नाम? डाइट। ठीक है। नेक्स्ट है भारत सरकार के किस विभाग ने पशुपालन स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज, पशुपालन स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज शुरू किया? ये किसने शुरू किया? तो ये किया है पशुपालन और डेयरी विभाग ने। किसने किया? पशुपालन और डेयरी विभाग ने पशुपालन स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज शुरू किया है। ठीक। किस संस्था ने आईसीएमआर के साथ मिलकर पूरे देश में कोविड-19 परीक्षण की किट 200 प्रयोगशालाओं तक पहुंचाने के सहयोग किया है? आईसीएमआर के साथ मिलकर के पूरे देश में, होल
कंट्री में ये कोविड-19 परीक्षण किट पहुंचाया, 200 प्रयोगशालाओं तक पहुंचाया। ये किसने किया है? तो ये क्या है? इंडिया पोस्ट ने। किसने किया है? इंडिया पोस्ट ने। इंडिया पोस्ट ने 200 प्रयोगशालाओं तक कोविड-19 परीक्षण किट पहुंचाया। नेक्स्ट है, किस देश ने नए कोरोना वायरस एनजी10 टेस्ट को मंजूरी दी है? एनजी10 एक टेस्ट है कोरोना वायरस से संबंधित, तो इस टेस्ट को किसने मंजूरी दी है? ये दिया है अमेरिका ने। किसने मंजूरी दिया है? अमेरिका ने इस टेस्ट को मंजूरी दी है। 2020 का फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये अवार्ड का नाम है फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड, किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया सिद्धार्थ वरदराजन को। किसे किया गया? सिद्धार्थ वरदराजन को 2020 का फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड मिला है। अब ये सिद्धार्थ वरदराजन है कौन? तो ये द वायर जो है उस चैनल के ये फाउंडर एंड एडिटर है। द वायर जो एक चैनल है, न्यूज चैनल है, इसके ये फाउंडर और एडिटर दोनों हैं सिद्धार्थ वरदराजन, जिसे फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 मिला है। ठीक। नेक्स्ट है, सैमसंग ने सैमसंग पे डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। कौन सा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? सैमसंग पे। लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? ये किस कंपनी के साथ समझौता किया है? ये किया है सोफी के साथ। किसके साथ समझौता किया है? सोफी के साथ ये समझौता किया है सैमसंग पे डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए। किस देश ने शरीर से वायरस को खत्म करने के लिए मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी, अब मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी जो लॉन्च किया है, ये किसने विकसित किया? तो ये क्या है? इजराइल ने शरीर से वायरस पूरा खत्म करने के लिए मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी विकसित किया है। किस देश ने स्मारक डाक टिकट जारी किया है? स्मारक डाक टिकट किस देश ने जारी किया है? तो ये किया है WHO ने। किसने किया है? WHO ने ये लॉन्च किया स्मारक डाक टिकट। अब ये WHO है क्या? WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। कहाँ? जेनेवा में। इसकी स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। प्रेसिडेंट कौन है? तो टेड्रस एडहेनोम। कौन है? टेड्रस एडहेनोम। अभी WHO को $30 मिलियन दिया है। किसने? चाइना ने दिया। क्यों दिया? अमेरिका इसकी फंडिंग बंद कर दी है, तो चाइना ने इसे $30 मिलियन फंडिंग की है। ठीक। नेक्स्ट है, IMF ने भारत की विकास दर का अनुमान कितना बताया? IMF ने कितना इसका विकास दर बताया? तो ये बताया 1.9%। कितना बताया? 1.9% बताया है। अब ये 1.9% बताया, तो वर्ल्ड बैंक ने कितना बताया? वर्ल्ड बैंक ने बताया 1.5 से लेकर 2.8 तक। कितना? 1.5 से 2.8% तक GDP दर रहेगी। IMF ने 1.9 बताया है, और ये 0.8 किसने बताया? तो ये बताया फिच ने। किसने? फिच ने इसे बताया। फिच ने 0.8 बताया, और 0% मूडीज ने। किसने? मूडीज ने इसे बताया कि ये 0% रहेगी। ठीक। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही करंट अफेयर्स लाते रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबा दें। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।